कहा जाता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, बहुरी करेगा कब। तो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जीवन में असफल हैं और सफलता की तलाश में है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। तो सफलता का मूल मंत्र समझिए। या आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें आप टॉप करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है, उसके लिए क्या फॉर्मेट चलेगा, तो चलिए जानते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है और एंड तक जब तक नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। आप भी जीवन में टॉप करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो चलिए देखते हैं पॉइंट वाइज, पहले लिखित रूप में, हालांकि मौखिक भी मैं समझाऊंगा अभी जो मैंने बोला। तो चलिए लिखित रूप में इस चीज़ को देखते हैं कि आप सफल होना चाहते हैं, आप टॉप होना चाहते हैं। कई बार जो है मन में ये चलता रहता है कि मैं टॉप कैसे करूं, मैं जीवन में सफल कैसे हूं। तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप करने का मूल मंत्र, टॉप करने का मूल मंत्र। इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, इसे ध्यान से सुनना होगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखना है आपको। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन यू वेक अप इट्स मॉर्निंग, व्हेन यू वेक अप इट्स मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। यानी आपको मॉर्निंग में सवेरे जगना है, मॉर्निंग में सवेरे जगना है एंड कुछ देर आपको वॉकिंग करना है, क्योंकि सवेरे जगने से क्या होता है, दिन भर की दवा है ना, सुबह जगने से सुबह की हवा दिन भर की दवा है। मॉर्निंग में वॉकिंग करने से जो हवा आपको मिलती है वो सुबह की हवा है, जो पूरे होल डे के लिए दवा की काम करती है, मेडिसिन का। और है रूल्स फॉर स्टडी। चलिए यदि आप बोर्ड्स एग्जाम के लिए, जैसे बिहार बोर्ड में या यूपी बोर्ड में आप कैंडिडेट्स हैं और एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 2023 में आने वाले एग्जाम में आप अपियर होंगे, तो अभी तक आपने फॉर्मेट तैयार नहीं किया, आपने रूटीन को सेट नहीं किया खुद का, तो चलिए देखते हैं पॉइंट रूल्स फॉर स्टडी। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, शांत होकर अध्ययन करें। जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें शांत होकर अध्ययन करें, शांत होकर पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट को। उसके बाद विषय वस्तु की बातों को रट्टा मत मारें। ऐसा होता है ना कि जैसे कोई बोलता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो उसको रटने लगता है। रटना नहीं है, उस चीज़ को समझना है प्रैक्टिकली कि वो होता क्या है। अगर प्रैक्टिकल संभव है तो प्रैक्टिकली समझना है, रटना नहीं है। विषय वस्तु की बातों को रट्टा मत मारें। जो लाइन लिखी हुई है, जो आंसर मिल रहा है आपको, उसको रट्टा मत मारें। उसके बाद उन बातों को समझते हुए ही आगे बढ़ें, है ना, जिन्हें आप पढ़ रहे हैं। इससे आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी और आप विषय वस्तु के प्रश्न के उत्तर को आसानी से दे सकते हैं। और जब प्रश्न के उत्तर को आप आसानी से दे सकते हैं तो आपके अंदर जो है एक एनर्जी उत्पन्न हो चुकी है और आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। और जब टॉप करना चाहेंगे तो टॉप कर जाएंगे, क्योंकि आपने प्रश्नों के उत्तर से पहले जो अध्ययन किया है उन्हें आप समझ लिए, तो समझते हुए चल रहे हैं, इसलिए आप टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खुद पर विश्वास रखें, है ना, कॉन्फिडेंस योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ। खुद पर विश्वास रखें। जैसे कि आप जब भी किसी प्रश्न का उत्तर लिखें या आंसर लिखें या दें तो बेहिचक लिखें या दें, ऐसा लगना चाहिए कि हमारा प्रयास सही है। खुद पर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ। खुद पर विश्वास रखें। आप जब भी किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं या देते हैं, बेहिचक लिखें, उसमें आपको उलझना नहीं है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। और आप सोच रहे हैं, इसका मतलब पहले से आपने अध्ययन नहीं किया है, पहले से अध्ययन नहीं किया रहता है, या आप रटा मारे रहते हैं तो आंसर लिखने में फंस जाते हैं। अतः चीज़ों को पहले समझ लें ध्यान से, एक ही लाइन को बार बार। ऐसा लगना चाहिए कि हमारा जो प्रयास सही है, जो प्रयास वो सही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस प्रश्न पर अभ्यास तो किया है, उस कंटेंट्स पर जो हम पढ़ना चाहते हैं, जिसका आंसर देंगे, वो पहले से पढ़े हुए हैं। मैं पहले सारे पॉइंट्स को लिखित तौर पर समझा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, शांत और अच्छे वातावरण में पढ़ें। शांत और अच्छे वातावरण में पढ़ना, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, शांत और अच्छे वातावरण में पढ़ें। यानी स्कूल के बाद, स्कूल से आने के बाद आप अपने घर पर कोई प्रदूषण रहित जगह चुनें, क्योंकि जो सबक, जो टास्क आपको स्कूल में मिला है उसे आप प्रदूषण रहित जगह पे, यानी कि जहाँ पे शोरगुल नहीं हो, जहाँ पे गंदगी नहीं हो, वैसे जगह को चुनें। वहाँ पे जाके उस चीज़ को क्या करें, अध्ययन करें और उसका अभ्यास करें। जो आपको कल सुनाना है या नेक्स्ट डे जो है उसको क्या करना है, आपको परफॉर्मेंस देना है उसका, या उसे सुनाना है, या है ना, उस पर जो है आपको डिस्कस करनी है। तो स्कूल के बाद आप अपने घर पर कोई प्रदूषण रहित जगह चुनें, जैसे शोरगुल या गंदगी वाले स्थान से दूर रहकर ही तैयारी करें। यही है प्रदूषण रहित, जहाँ प्रदूषण नहीं हो, क्योंकि शोरगुल आपका ध्यान भटका सकता है और आप जो चीज़ को ग्रहण करना चाहते हैं वो मन में तो है ग्रहण करेंगे, लेकिन वो कान के बाहर ही रहेगा, कान के अंदर जाएगा ही नहीं। कान के अंदर नहीं जाएगा तो मस्तिष्क में सेव नहीं होगा। तो मस्तिष्क में सेव होना बहुत ज़रूरी है जिन चीज़ों का पढ़ना चाहते हैं। आप एग्जाम्स में जब
प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको अपनी कमी नजर आने लगती है, क्योंकि आपने जिस तरीके से तैयारी की थी वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। अतः आप जब साफ सुथरे जगह पे अध्ययन करते हैं, शांत वातावरण में अध्ययन करते हैं, तो जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में सेव रहता है। इतना समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अपना रूटीन खुद बनाएं। पहले स्कूल का या कोचिंग का, जो ट्यूशन का, आप जहाँ भी पढ़ते हो, मैं वो नहीं कह रहा, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि खुद का रूटीन निर्धारित करें। खुद का रूटीन निर्धारित करने का तात्पर्य है कि जिसमें आपको मन लगता है वो काम करें, लेकिन जिसमें आपको मन नहीं लगता है वो काम ना करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनुचित कार्य में मन लगाएं। पढ़ाई के क्षेत्र में जिस विषय में जब मन लगता है उसका टाइम निर्धारित करें, उसका जो है रूटीन बनाएं। जैसे सुबह 4 बजे जगें और 15 से 20 मिनट तक जो नित्य क्रिया होती है आपको सबको पता है। जैसे उठते हैं क्या करते हैं, जैसे पानी पीते हैं, मुंह धोते हैं, और भी कार्य हैं। तो ये जो नित्य क्रिया है इसमें आप 15 से 20 मिनट दे सकते हैं और इसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएं। मान लेते हैं 4 बजे जगह, 4:30 के अंदर आपने फ्रेश हो लिया, और आपने फ्रेश हो लिया तो 4:30 के बाद आप अपने सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाएंगे। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू में से किसी एक विषय पर डेली प्रैक्टिस करें या डेली अध्ययन करें। यदि इंग्लिश में आपको वर्ड मीनिंग का टास्क मिला है, यदि आपको 25 वर्ड मीनिंग मिला है, तो कम से कम उस 15 या 10 वर्ड मीनिंग को याद करें, पर डे याद करें। मॉर्निंग में जग के पर डे याद करें। मॉर्निंग का जो है शांत वातावरण होता है, जो भी आप याद करना चाहेंगे आपके माइंड में सेट होते जाएगा। जैसे हिंदी मिल गई, हिंदी में जैसे आतंकवाद पर निबंध मिल गया, आतंकवाद क्या है, अब उसको आप क्लास में सुना नहीं पाते हैं, तो आप मॉर्निंग में 2 सब्जेक्ट कम से कम ले सकते हैं। एक इंग्लिश, जैसे वर्ड मीनिंग आ गया, या फिर कोई सारांश दे दिया उसको समझने के लिए, वो डेली मैं कह रहा हूँ 4 बजे के बाद। और हिंदी में जैसे निबंध मिल गया, ये ज़्यादा मार्क दिलाता है एग्जाम में, इस पर जो है आप ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है, ज़्यादा मार्क वाले पे, ठीक है। उसके बाद कोई कविता मिल जाए तो आज अगर जैसे आज वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आज यदि आप हिंदी में निबंध याद किए हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको अगला टास्क मिलता है पथलेखन क्या है, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे। या कोई कविता मिल गई, कविता का भी टास्क है, तो कविता को याद करेंगे, मॉर्निंग में ज़्यादा याद होगा। संस्कृत में यदि आपको शब्द मिल जाए, जैसे देव शब्द क्या है, तो देव शब्द क्या है, उसका जो है जैसे कि फॉर्मेट आपको मिलेगा व्याकरण में, तो जैसे शब्द है वो आपको मॉर्निंग में आसानी से याद हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद है, अस्माकम देश, ये सब जो है ये मॉर्निंग में आसानी से याद हो सकते हैं। उर्दू विषय में जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं उसको भी उसी तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में कम से कम आपको लिटरेचर सब्जेक्ट, भाषा वाली 2 विषय कम से कम लेना है, जैसे अंग्रेजी और हिंदी, 2 विषय आप ले सकते हैं, और दोनों पे आपको कम से कम 45 90 मिनट का टाइम देना है। लगभग 1.5 घंटा के अंतर्गत आप 2 विषय जो चाहेंगे आप 1 महीना करके देखिए, 21 दिन करके देखिए, आपकी आदत बन जाएगी। 21 डेज करके देखिए, आपकी आदत बन जाएगी। किसी एक पर डेली प्रैक्टिस करें, वही इंग्लिश और हिंदी, किसी एक पर नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों पर कम से कम 2 सब्जेक्ट रखें, 45 90 मिनट का, ये 2 विषय पर डे आपका हो रहा है। फिर 6 से 7 बजे के बीच मॉर्निंग में, सुबह में, मैथ्स में एटलीस्ट कम से कम 5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें विदिन 1 आवर, यानी 1 घंटा के अंतर्गत आपको कम से कम 4-5 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय टाइप का, है ना, या 4 प्रश्न, 5 या 4 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय टाइप का 1 घंटा या 1 सवा घंटा के अंतर्गत आपको जो है प्रैक्टिस करना है। मैं तो कहता हूँ इतना स्पीड में बनाइए, इतना प्रैक्टिस मारिए कि 1 घंटा के अंतर्गत आपको 4-5 प्रश्न बन जाए मैथ का। डेली की मैं बात कर रहा हूँ, डेली ये सारे वर्क्स डेली करें। डेली करने से क्या होता है, आप प्रैक्टिस में रहते हैं, आप ताज़ा रहते हैं, आपका दिमाग ताज़ा रहेगा। फिर स्नान प्लस नाश्ता के बाद 7 बजे के बाद या 7:30 बजे के बाद स्कूल के समय होने तक उस चैप्टर या लेसन के टॉपिक्स को देखें जिन्हें आप क्लास में सुनाने वाले हैं, या स्कूल में दिखाने वाले हैं, या स्कूल में सुनाने वाले हैं। तो स्कूल जाने से पहले जो आपके पास वक्त बचा, यानी देखा मैंने 8 साढ़े 8 बजे तक मैं, या 8 बजे तक मैं नाश्ता करके रेडी हूँ, अभी आप मेरे पास टाइम है, आपके पास टाइम है, तो उस टाइम में उस चीज़ को देखें, जैसे जो टास्क मिला है उसको रिवाइज करें और स्कूल में जाएं, और सर अगर आपको उठाएं तो उससे पहले ही आप रेडी हो जाए, यस सर मैं सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने उस पर प्रैक्टिस किया है। तो सर भी आपको बहादुरी देंगे और अच्छे भविष्य की कामना करेंगे कि ये लड़का जो है होनहार है, ये मेहनत करके आया हुआ है। ये प्रोत्साहन आपको जो मिलेगा तो आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। ऐसा करना ही चाहिए आपको। मैं तो कहता हूं आज से करना शुरू कर दीजिए। और जिन छात्रों का आप हेल्प करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये बात सही हो सकती है, आप 21 डेज करके देखिए, 21 दिन महीना में आप में सुधार सुनिश्चित होगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे भविष्य बनना तय है। मैं इस बात का पूरा गारंटी देता हूं, अगर ऐसा करके देखेंगे तो आप में नेक्स्ट 22वां दिन से सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, स्कूल के बाद कुछ देर रेस्ट लें। स्कूल से आप मान लेते हैं 4:30 बजे आए, तो आपके पास जो 4:30 के बाद जो समय है 5 बजे तक, आप तो अगर भूखे हैं तो जरूर खाना खाएंगे, ठीक है, क्योंकि लंच आप लोग ले जाते हैं तो ठीक, अन्यथा ऐसे भी बहुत स्टूडेंट हैं स्कूल से आने के बाद खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद आप अपने शरीर को थोड़ा रेस्ट दें, और रेस्ट देने के बाद ठीक है, शाम 7 बजे से पहले, यानी कि 6 बजे से पहले आप इवनिंग वॉकिंग कर लें, जैसे मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं। कुछ शाम में हल्का जो है एक्सरसाइज कर लें,
कुछ 10 मिनट 5 मिनट जो भी होता है रेगुलर करें, 5 मिनट करें रेगुलर करें, 10 मिनट करें रेगुलर करें। तो 6 बजे शाम से पहले आपको क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज कर लेना है, ठीक है, या कुछ वॉकिंग कर लेना है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका सेल्स जो है तंदुरुस्त रहता है, तो ब्रेन एक्टिव रहेगा। जैसे शाम 6 से 7 बजे तक आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, 6 बजे कम से कम 6 बजे, तो शाम 6 से 7 बजे तक साइंस को देखिए। मेरा जो मानना है, रेगुलर की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस देखें तो रोज देखेंगे, आज देखें, कल देखें, परसों देखें, और HW को ध्यान से समझते हुए तैयार करें। साइंस में जो आपको HW मिला है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी में से जो आपको टास्क मिला है उसको आप ध्यान से देखिए, पहले समझने का प्रयास करें, जैसे कि टीचर आपको समझाते हैं। जैसे आज आप फिजिक्स को देखते हैं तो उसमें विदिन 1 आवर एटलीस्ट हाफ या 1 चैप्टर को ध्यान से समझ लें। यानी कि एक चैप्टर यदि टीचर आपको समझा दिए हैं, गुरु शिक्षक आपको समझा दिए हैं, तो उस चैप्टर का आधा, खुद से मैं कह रहा हूँ, ये खुद से करने वाली काम है कि यदि कोई शिक्षक फिजिक्स का जो शिक्षक है वो एक चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तो आप खुद से 1 घंटा के अंतर्गत उस चैप्टर को पूरा समझ लें, उसमें जो भी पॉइंट्स लिखाए हैं उसे ग्रहण कर लें, और या 1 घंटा के अंतर्गत जो है एक चैप्टर को भी आप ध्यान से समझ सकते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से होगा। तो मैं तो कहूँगा कि फिजिक्स के एक चैप्टर को या आधे चैप्टर को आप 1 घंटा के अंतर्गत समझ सकते हैं। यदि आप क्लास में समझ लिए हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ऐसा होगा। पुनः दूसरे दिन क्या करें, केमिस्ट्री। जैसे आज फिजिक्स का टास्क आपने खुद से तैयार कर लिया है, और सर नेक्स्ट वीक जो है आपसे फिजिक्स से क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, तो आप तो कर चुके हैं। नेक्स्ट दिन, दूसरे दिन केमिस्ट्री का उसी तरह से, केमिस्ट्री का जैसे पहला चैप्टर आपको मिला, तो अगर सर आपको समझा दिए हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप कम से कम हाफ चैप्टर को जो है 1 घंटा के अंतर्गत समझने का कोशिश करें। आप समझ जाएंगे, क्योंकि पहले से आप पढ़े हुए हैं। जिस रास्ते पर आप पहले से चले हुए रहते हैं, उस रास्ते पर चलना आपके लिए क्या मुश्किल होता है? नहीं, वो रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। उसी प्रकार तीसरे दिन बायो, यानी कि देखिए सप्ताह के 3 दिन में 3 सब्जेक्ट, साइंस से 3 सब्जेक्ट निकल रहा है। जैसे तीसरे दिन बायोलॉजी पर फिजिक्स की तरह कार्य करें। जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स का आपने जो है क्या बनाया, शेड्यूल बनाया, जो आपने स्ट्रेटजी बनाया, उसी तरह बायोलॉजी पर भी काम करें। जैसे कि फिजिक्स में आपने एक चैप्टर जो है समझने का प्रयास किया आधा 1 घंटा के अंतर्गत रोज। उसी तरह नेक्स्ट दिन, थर्ड डे, सप्ताह के तीसरे दिन आप क्या करेंगे, जीव विज्ञान को भी आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर एक चैप्टर पढ़ाए हुए हैं सर, तो उसका आधा चैप्टर कम से कम 1 घंटा के अंतर्गत आप समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आपके माइंड को जो प्रेशर झेलने की एक तरह से आदत लग जाएगी, ठीक है, माइंड आपका जो है स्ट्रांग होने लगेगा, तो आप स्वतः तेज हो सकते हैं, ये गारंटी है। प्लस बात रह जाती है सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ें? डेली पढ़ें सामाजिक विज्ञान। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो सब वीडियो से हटके है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होंगे, लेकिन उन सभी वीडियो में से ये वीडियो आपको हटके मिलेगा। कुछ ना कुछ हटके जरूर मिलेगा। हम कहते हैं बहुत हटके मिलेगा, क्योंकि मैं सारे विषय को 5-6 घंटा के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया हूँ। आप 5-6 घंटा ही इस तरीके से पढ़ेंगे, आपको बोर फील भी नहीं होगा, मन भी लगेगा, आपकी तैयारी भी होगी, और आपके जो ड्रीम है वो भी पूरा होगा। आप टॉप करिए, फर्स्ट करिए, वो आपके मुट्ठी में होगा। सिर्फ इस सिस्टम से डेली चलिए। आप सामाजिक विज्ञान डेली पढ़ें। रात 8 से 9 बजे तक मैंने जो फॉर्मेट बनाया है, चाहे विषय कोई भी हुई, आपका विषय है, आपका रूटीन है, रात 8 से 9 बजे तक ज्योग्राफी, सोशल साइंस में आता है, सामाजिक में, या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल को साइंस पेपर या सब्जेक्ट की तरह बारी बारी से पढ़ें। जैसा कि साइंस में बताया, जैसे मान लेते हैं कि आज आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में भी वही कोई एक चैप्टर जो सर आपको समझाए थे, उसको आप समझने का प्रयास करें 1 घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर 1H माने 1 घंटा के अंदर, ठीक है, या आधा चैप्टर, एक या आधा चैप्टर। यदि आप क्लास में समझ लिए हैं तो 1 घंटा के अंदर एक चैप्टर आपके लिए कोई बड़ा नहीं है, वो आपको ईजी लगेगा। आपको लगता है कि हम कम समझे हैं, तो कम से कम हाफ चैप्टर, ठीक है, आधा चैप्टर। उसी तरह दूसरे दिन हिस्ट्री को उसी तरह से 1 चैप्टर, इकोनॉमिक्स अगले दिन, पॉलिटिकल साइंस अगले दिन, है ना। तो सप्ताह में लगातार आपको चलना है। डेली मैं कह रहा हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ये 4 सब्जेक्ट लेकर के डेली 1-1 घंटा पढ़ोगे, तो आपका जो है इन सभी से 1-1 चैप्टर की तैयारी हो रही है, और आपके माइंड में सेट रहेगा। आप जब तक बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने को होंगे, आपको सारे चैप्टर का प्रैक्टिस आपके माइंड में सेव होता रहेगा। जैसे कंप्यूटर में जो है कोई भी चीज़ सेव हो जाती है, उसी तरह आपका माइंड भी कंप्यूटर की तरह कार्य करेगा, और करता भी है। और आपको ये सारे जितना फॉर्मेट दिए हैं, जितना स्ट्रेटजीज दिए हैं, ये सारे आपके माइंड में सेट होगा।